माइट। मॉडल माइट का प्रयोग। यूज ऑफ माइट मॉडल। हमें पता है मे का पास्ट होता है माइट। इसका यूज होता है नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जैसे आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा यू मे गो नाउ, तुम वहाँ जा सकते हो। तो हम इसको चेंज करेंगे कैसे? आई सेड को टोल्ड में टोल्ड, हिम का हिम, इन्वर्टेड कोमे की जगह डैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही। अब आ गया मे को हम किस में चेंज कर देंगे? माइट में। माइट गो देयर। तो हमें पता चला कि मे माइट में चेंज किया जाता है। मे का पास्ट माइट होता है पहला। दूसरा रूल है, पास्ट में कोई उद्देश्य पर्पज बताने के लिए कोई पर्पज हो। जैसे उसने अच्छे कपड़े पहने ताकि वह आकर्षक लग सके। ही wore good dress so that ताकि he might look अट्रैक्टिव या गुड। इसमें उद्देश्य कपड़े पहनने का अच्छे लगना, आकर्षक लगना। तो पास्ट में कोई पर्पज के लिए आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने अच्छे कपड़े पहने, ये पास्ट का टेंस है यहाँ तक। ही पास्ट इंडेफिनेट है तो सेकंड फॉर्म आएगी बोर गुड क्लॉथ। फिर लगाएंगे जोड़ने वाले शब्द ताकि, सो डैट। फिर लिखेंगे सेंटेंस, ही माइट लुक गुड, लगे लुक आकर्षक, गुड या अट्रैक्टिव। दूसरा है, उसने मेहनत की इसलिए कि वह प्रथम आ सके। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की सो डैट इसलिए कि वह प्रथम आ सके। ही माइट स्टैंड फर्स्ट, मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? और ये पास्ट में आएगा। पहला टेंस पास्ट में, हमें पता चल गया पास्ट में, पहला टेंस पास्ट में, तो माइट लगेगा इसमें। उद्देश्य भी आ रहा है। आगे, भविष्य की संदेहात्मक संभावना। भविष्य में कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ संदेह हो, संभावना हो, तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मेरी शादी में नहीं आई लेकिन वह उपहार भेज सकती है। भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, पहले वह मेरी शादी में नहीं आई। सी डिड नॉट कम या प्रेजेंट इन माई
मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी। लेकिन, बट, पहला टेंस पास्ट इंडेफिनेट का है, जैसे मैंने टेंस पहले करा रखे हैं उसमें देखें। वह सी नहीं आई, आई ये पास्ट इंडेफिनेट है, पहचान देखना ए आ जाए तो डिड नॉट कम इन माई पार्टी, उल्टा बनाएंगे, पहला लिख के उल्टा बनाएंगे। फिर लेकिन वट, फिर ये सब्जेक्ट लिखेंगे फिर उल्टा बनाएंगे, तो वट सी माइट सेंड ए प्रेजेंट या गिफ्ट, वह मेरी शादी में नहीं आई लेकिन उपहार भेज सकती है, भविष्य की संभावना है। तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे आकाश साफ है, द स्काई क्लियर, आकाश साफ है बट लेकिन तेज वर्षा हो सकती है। मौसम के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, इट माइट स्ट्रॉन्ग माइट बी लगाएंगे, माइट बी होना, माइट बी स्ट्रॉन्ग रेन। इसमें क्या दे रखा है, भविष्य की संभावना। जैसे आकाश साफ है लेकिन तेज वर्षा हो सकती है, स्काई क्लियर, व्हाट इट माइट बी स्ट्रॉन्ग रेन, तेज बारिश हो सकती है। द स्काई इज क्लियर। आगे पास्ट में संभावना या आज्ञा आ जाए पास्ट के अंदर, जैसे कैप्टन ने कहा कि अब हम एक मैच खेल सकते हैं, ये कहा मतलब पिछला पास्ट में आ गया, और आज्ञा आ रही है इसमें खेल सकते हैं। द कैप्टन द कैप्टन said that we might play a मैच, मतलब पास्ट में आ रहा है सेंटेंस और आगे आ रही है तो हम पास्ट में करेंगे। कैप्टन सैड डैट, की के लिए डैट, हम मैच खेल सकते हैं। वी माइट प्ले ए मैच। दूसरा, कछुए ने कहा, द टर्टल टोल्ड दैट, कहा कि खरगोश को हरा सकता है वह, ही माइट डिफीट टू
रैबिट। द टर्टल टोल्ड, टर्टल कछुए ने कहा कि वह खरगोश को हरा सकता है। ही माइट डिफीटेड टू रैबिट। तो इसमें क्या है, पास्ट में संभावना या आज्ञा आई, संभावना आ रही है पास्ट के अंदर कि वो हरा सकता है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे आगे। अब माइट का स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कैसे होता है, ये ध्यान रखना है। में जो होता है चांस ज़्यादा होता है, श्योरिटी ज़्यादा होती है, 90% स्ट्रॉन्ग होता है। संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है 90%, और माइट की संभावना होती है सिर्फ 50%, कम होती है। माइट हैव, सकता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ, माइट हैव के साथ। पास्ट घटना को बताएगा, संभावना कम रहेगी, शायद होगा ऐसा आएगा। इसका रूल है सब्जेक्ट माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह शायद चाबियां भूल गया होगा, तो लिखेंगे ही माइट हैव forgotten keys। तो इसमें क्या हो गया, वह को ही लिखा, माइट हैव लिखा, थर्ड फॉर्म लगाई भूलने की फॉरगॉटन, फिर ऑब्जेक्ट लगाया कीज, चाबियाँ। चाबियाँ भूल गया होगा, शायद होगा, शायद भी आ रहा, होगा भी आ रहा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, शायद कल रात बारिश हुई होगी, तो लिखेंगे इट। मौसम के लिए इट से शुरू करेंगे, इट माइट हैव रेन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे कल रात, यस्टरडे नाइट। इसमें क्या है, पास्ट में बताया गया है, संभावना की गई है, शायद कल रात बारिश हुई होगी, इट माइट हैव रेन, थर्ड फॉर्म, यस्टरडे नाइट। आगे चलते हैं। अब है इसमें माइट बी, माइट बी का मतलब होता है होना, अंदाज़ा लगाना, किसी स्थिति के बारे में, काम नहीं हो रहा है मगर सिर्फ हम बता रहे हैं उसे। तो कैसे, जैसे सब्जेक्ट माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये नाउन या एडजेक्टिव, वह शायद व्यस्त हो सकता है, तो लिखेंगे ही माइट बी बिजी। इसमें सिर्फ हमने क्या है बताया है, वह शायद व्यस्त हो सकता है, ही माइट बी बिजी, सिर्फ इसमें काम नहीं हो रहा है, हम सिर्फ बता रहे हैं। तो इसके होना या अंदाजे लगाना है, जैसे वह, यह शायद सच हो सकता है, दिस माइट बी ट्रू, दिस माइट बी ट्रू, यह सच हो सकता है। अब इसको दूसरे रूप में भी लिखते हैं हम, माइट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कर रहा होगा, इसमें भी अंदाज़ा लगाना है, कर रहा होगा।
जैसे सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी प्लस होगी। जैसे वह शायद अभी सो रही होगी, तो हम कैसे लिखेंगे? सी माइट बी, सोने को स्लीप, इसमें ING लगा देंगे, ING। नाउ वह शायद अभी सो रही होगी, सी माइट बी स्लीपिंग नाउ। नेक्स्ट, अभी यही सेंटेंस चल रहा है, वह शायद, वहाँ शायद अभी बारिश हो रही होगी, वहाँ देयर माइट बी रेनिंग, रैन ING लगा देंगे, रैनिंग नाउ। वहाँ शायद अभी बारिश हो रही होगी, अंदाजा लगा रहे हैं, ओ एंड मारा रहा है, रहे हैं। अब आगे माइट बी। अब इसका तीसरा उपयोग है, माइट बी का एक्टिव पैसिव में यूज होता है। इसमें सब्जेक्ट माइट बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यह शायद कल तक पूरा किया जा सकता है, यह दिस माइट बी ये पूरा कंप्लीटेड, कल तक, टिल यस्टरडे। दिस माइट बी कंप्लीटेड टिल यस्टरडे। यस्टरडे कल तक पूरा किया जा सकता है। अब है माइट हैव बीन, पास्ट में, ये पास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा, हो सकता था, शायद हो रहा होगा, इनमें से आएगा। हो सकता था, शायद रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह शायद सो रही होगी, सी लगाया पहला अक्षर, माइट हैव लगाया, माइट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, सोने को स्लीप कहते हैं, इसमें ING लगा दे, स्लीपिंग। अब दूसरा है, वह देर तक अपना काम कर रहा होगा, तो कैसे लिखेंगे? ही, वह शायद, माइट हैव बीन वर्किंग, ING लगा देंगे, वर्किंग देर तक, लेट नाइट, वर्किंग लेट, देर तक वर्किंग लेट। ही माइट हैव बीन वर्किंग लेट, देर तक काम कर रहा होगा। अब चलते हैं इसमें, माइट हैव बीन, यही चल रहा है अभी। अब की स्थिति पहचान के बारे में बताना। पास्ट में हो सकती थी, इसमें काम नहीं होगा, सिर्फ हम बता रहे हैं उस स्थिति को, ठीक है, मगर होगा पास्ट में। हो सकती थी, ऐसा हो सकता था काम, मगर हुआ नहीं है वो। जैसे
सब्जेक्ट माइट हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट, जैसे यह खतरनाक हो सकता था, दिस might have been danger, यह खतरनाक हो सकता था। दूसरा है वह शायद उसका भाई रहा होगा, इसमें सिर्फ बता रहे हैं हम, काम नहीं हो रहा है। जैसे ही माइट हैव बीन हिज ब्रदर, वह शायद उसका भाई रहा होगा, he might have been his brother। नेक्स्ट, अभी चलते हैं हम might have been, इसी का है दूसरा। might have been का प्रयोग एक्टिव पैसिव में किया जाता है। जैसे किया गया होगा, लास्ट में किया गया होगा, किसी के द्वारा कोई काम हो वो एक्टिव पैसिव होता है, पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पत्र शायद भेज दिया गया होगा, किसी के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है। तो द लेटर might have been, might have been, भेजने को sent, थर्ड फॉर्म लगाएंगे sent, द लेटर might have been sent। दूसरा, उसे शायद मार दिया गया होगा, उसे को ही might have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मारने को किल, ईडी किल्ड, उसे शायद मार दिया गया होगा, he might have been killed। नेक्स्ट, might have had to, इसमें किसी मजबूरी या ज़रूरत के लिए आएगा। might have had to, शायद करना पड़ा होगा, पहचान होएगी शायद करना पड़ा होगा, ये आ जाए। जैसे सब्जेक्ट रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ओनली, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे शायद घंटों इंतज़ार करना पड़ा होगा, तो कैसे लिखेंगे, ही माइट हैव हैड टू वेट फॉर hours। He might have had to wait for hours, उसे शायद घंटों इंतज़ार करना पड़ा होगा, उन्हें शायद अपना घर बेचना पड़ा होगा, उन्हें दे might have had to sell their
अपना घर, देयर होम। इंग्लिश बनाते समय पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उल्टा बनाएंगे। बेचना, सेल, अपना घर, देयर होम। तो दे माइट हैव बीन टू सेल देयर होम। नेक्स्ट, नेगेटिव में हम क्या करेंगे? माइट के बाद नोट लिखेंगे, हैव, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, उसे शायद जुर्माना नहीं देना पड़ा होगा, उसे को ही माइट नॉट हैव हैड टू पे, पे माने देना, जुर्माना फाइन। ही माइट नॉट हैव हैड टू पे फाइन, उसे शायद जुर्माना नहीं देना पड़ा होगा। नोट लगाने के लिए माइट के बाद नोट लगा। अब नेक्स्ट, माइट हैव टू, ये फ्यूचर और प्रेजेंट में आएगा, मजबूरी के लिए और ज़रूरत के लिए। माइट हैव टू, शायद ज़रूरत पड़ सकती है, शायद करना पड़ सकता है, ये इसकी पहचान होएगी। करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता, शायद। जैसे इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे शायद कल दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो मुझे को आई, फिर ये लिखेंगे माइट हैव टू गो टू दिल्ली कल, यस्टरडे। टुमारो। ये भविष्य में और वर्तमान में ही आएगा। मुझे कल शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो आई माइट हैव टू गो दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट, हमें शायद मीटिंग रद्द करनी पड़ सकती है, तो बी माइट हैव टू कैंसिल द मीटिंग। हमें शायद मीटिंग रद्द करनी पड़ सकती है, बी माइट हैव टू कैंसिल द मीटिंग। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट, अगर नॉट आ जाए तो माइट के बाद लगाएंगे। माइट नॉट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे आपको शायद इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ सकते हैं आपको, यू माइट नॉट हैव टू पे, पैसे को मनी, इसके लिए को फॉर दिस या इट। आपको पता है
ये पहले लिखा सब्जेक्ट यू, माइट के बाद नॉट, हैव टू लगा दिया, फिर उल्टा बनाएंगे। देने को पे, पैसे को मनी, फॉर इट या दिस। इस तरीके से हम बनाएंगे। सारे रूल लिख लिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।